हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कौशल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए और ढेर सारी वैकेंसीज लेके आया हूँ। और आज की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि ये वैकेंसीज काफ़ी मायने में आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सभी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज मैं लेके आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, एक-एक कंडीशन को समझते हुए। क्योंकि आज जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल, इंजीनियरिंग सबके लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स व्हाटएवर इट इज़। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, बेल बटन ज़रूर दबाना फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल चैनल में। और यहाँ पे आपको कंप्लीटली पूरी की पूरी रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक एक जानकारी आपको दी जाती है इसमें। और फिर भी आपको मेरी एडवाइस रहती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक बार आप वेरीफाई जरूर करें, खुद वेबसाइट पे भी जाया करें। तो अगर आपको इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक काफ़ी वैकेंसीज़ मेरे पास आज आप लोगों के लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर राजकीय डॉक्टर बी आर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पहली पहली एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद और भी मेरे पास वैकेंसीज हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले तो हम इस जो पहली वैकेंसी है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने वीडियो देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। तो ये सबसे पहली जो वैकेंसीज है वो है JRF के लिए। तो जैसे कि आपको मैं ये देखिए, मैं साइट पे लेके आया हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से ये इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे ये बहुत ही वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो उसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है प्रिंसिपल सॉरी जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। जूनियर रिसर्च फेलो की ये पहली वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो MSc फिजिक्स होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। 50% मार्क्स रहेंगे SC ST कैंडिडेट्स के लिए विद नेट और गेट क्वालिफिकेशन। फेलोशिप रहेगी आपको 31,000 प्लस HRA एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स, HRA भी मिलेगा आपको। आपकी जो एज लिमिट है वो 28 साल होनी चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी से हैं एज रिलैक्सेशन एज पर GOI। ड्यूरेशन रहेगी 2 साल की। और द अपॉइंटमेंट शैल बी को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट, जैसे जैसे प्रोजेक्ट चलेगा उस हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अब इसके लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंसेस हैं वो है द कैंडिडेट फ्रॉम रिलेवेंट बैकग्राउंड विल बी प्रेफर्ड। इसके बाद अब बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एज प्रूफ, सर्टिफिकेट, डिग्रीज, मार्कशीट्स एंड अदर टेस्टिमोनियल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स, तो ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, वो या आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। द कैंडिडेट में सेंड एन एडवांस कॉपी टू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद CV PDF फॉर्मेट बाई email at अशोक अशोका NV @NITJ.ac.in में। तो विद द सब्जेक्ट लाइन ऑफ JRF SERB D #DST#2021 और as hard copy through speed post or courier to the correspondence address given below with the subscription on the envelope containing application for the post of JRF SERB DST 2021 so as to reach by 20th Feb। तो लास्ट जो इसकी डेट रहेगी वो 20 फरवरी 2021 रहेगी। जो सिलेक्शन होगी वो परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होगी, एकेडमिक करियर देखा जाएगा। और
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें फिर जेआरएफ के लिए इनवाइट किया जाएगा, जेआरएफ पोजीशन के लिए, और इसके अलावा कोई और अदर कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये इनका एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। डॉक्टर विनोद अशोकन, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर SCERB-DST प्रोजेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और ये इनका फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इनका ईमेल एड्रेस है, ये इनका होम पेज है इसका NIT का, और इस पे भी आप जाकर के सारी की सारी रिसर्च कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना है, और यहाँ एक फोटोग्राफ लगा पेस्ट कर देना है। वैसे 2 फोटोग्राफ लगाने चाहिए, एक पेस्ट कर दीजिए, एक अटैच कर दीजिए, और अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में आपने भरनी है वो कैपिटल लेटर्स में ही भरनी है। लास्ट में आपने जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी लिस्ट यहाँ लिख देनी है लास्ट में, और यहाँ पे आपने कर देने हैं सिग्नेचर। तो ये थी पहली वैकेंसी। अब इसके बाद बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में फ्रेंड्स। तो अगली जो वैकेंसीज हैं वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में ही निकली हैं। तो इसके लिए ये जो वैकेंसीज अब आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाई हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग पोस्ट अंडर DST स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब वैकेंसीज क्या हैं, लास्ट डेट लिखी है इन्होंने 22 तारीख इसके लिए, ठीक है, 22 फरवरी 2021, जबकि जो पहले वाली वैकेंसी है उसकी आपको डेट मैंने बता दी है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज क्या क्या हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट की। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज हैं, फील्ड असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज हैं। तो कैंडिडेट विल बी कंसीडर ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ बोथ ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड कॉपी भी आप भेज सकते हैं बाय ड्यू डेट्स, फेलिंग विच इट विल बी रिजेक्टेड। आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं और हार्ड कॉपी मतलब ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। तो एनवेलप जो होगा उसमें आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो लिफाफा होता है उसके बाहर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी इनमें से तीनों में से आप अप्लाई कर रहे हैं। और the names of the shortlisted candidate and interview date etc shall be displayed on the institute website only। तो इनकी जो वेबसाइट है उस पर आपका अगर नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आ जाएगा। नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी मेड, all the candidates are therefore required to visit the institute website regularly for further instructions और updates। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी, द मेन रोल ऑफ द कैंडिडेट विल बी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द कैंडिडेट्स इन द हब एज वेल एज on site in the villages by visiting the identified locations, assist the project coordinator and PI in coordinating the implementation of the project, will the other partner agencies and NGOs prepare। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे साइंसेज में हो किसी में भी, बैचलर या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में या फिर एनी अदर रिलेवेंट ब्रांच में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एज जो है अब अपर एज लिमिट जो 35 साल है, मतलब 18 से 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे वो रहेगी 31,000, तो 31,000 फ्रेंड्स आप लोगों की यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसके बाद अब बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। अब जो दूसरी वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अब प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन है विल बी एम्प्लॉयड, क्वालिफिकेशन तो मास्टर डिग्री चाहिए इन साइंस या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस IT और एनी अदर रिलेवेंट ब्रांच फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज 35 ईयर्स तक रहेगी, मतलब 35 साल से नीचे होनी चाहिए या 35 साल होनी चाहिए। सैलरी आपकी रहेगी 31,000 रुपये प्लस HRA अलग से मिलेगा आपको। अब इसमें जो आपका काम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, विल बी एम्प्लॉयड टू क्रिएट सूचना ऐप विच विल बी फोकसिंग ऑन dissemination of hub related information and government welfare schemes। Apart from developing app, the candidate will be involved in hands on training during training sessions, शुड है प्रोफिशिएंसी इन डेवलपिंग ऐप, तो आपको एप्स बनानी आनी चाहिए।
सूचना ऐप बनानी है इसमें। मस्ट पजेस टेक्निकल स्किल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, विंडोज, लाइनेक्स, असिस्ट द project coordinator in coordinating the implementation of the project uh, with the other partner agencies and NGOs, prepare project reports for reporting periodically the status of the project board. अब अगली जो वैकेंसी है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट वन की ही है, लेकिन इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री साइंस में किसी भी साइंस में हो, एज 35 है, सैलरी 31,000 प्लस एचआरए होगा। इसमें जो काम रहेगा वो फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, वेस्ट वाटर आइसोलेशन ऑफ अलगली स्ट्रेन एंड culturing techniques. Project assistant will assist PI in on construction of algal pond for microalgae कल्टीवेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जिस पे आपने काम करना है। इसके बाद अगली जो प्रोजेक्ट एसोसिएट, फिर से एक और प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है। इसके लिए इनके लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस, किसी भी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। 35 साल एज, 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा। और यहाँ इनका काम होगा इस कैटेगरी के लिए आइसोलेट नेटिव सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जमीन की जो मिट्टी होती है उससे रिलेटेड काम होगा, उसकी रिसर्च से रिलेटेड काम होगा। फिर एक और प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो वैकेंसी है उसमें भी मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, 35 साल की एज होनी चाहिए, 31,000 आपको स्केल मिलेगा प्लस एचआरए मिलेगा। मास्टर डिग्री जो है साइंसिस के अलावा अगर आप बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग की या फिर टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिकल में, केमिकल में, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, इनमें से किसी में भी आपने बैचलर की है या मैकेनिकल में आपने बैचलर की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा वो होगा डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गैसीफायर स्टोव्स एंड अदर इक्विपमेंट, असिस्ट द पीआई इन ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ फील्ड असिस्टेंट्स। अगली जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, उसमें भी फिर से क्वालिफिकेशन तो वही रहेगी ऑलमोस्ट, पर इसके अलावा 35 साल एज रहेगी, 31,000 ही मिलेगा, 31,000 आपकी सैलरी रहेगी प्लस एचआरए मिलेगा। यहाँ पे काम होगा कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट पे एक प्रोजेक्ट है, उस पे आपने काम करना है। अगली जो वैकेंसी है 2 पर्सन चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एज 50 साल तक है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी रहेगी 18,000 प्लस एचआरए मिलेगा आपको। काम क्या होगा? फॉर परचेजिंग, अकाउंट्स, store maintenance and office documentation, maintenance of data, finance and routine work of project, assist the PI in coordinating the implementation of the project with the other partner agencies and NGOs, prepare project reports। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह आप लोगों ने बनानी होती है फ्रेंड्स। आफ्टर दिस फील्ड असिस्टेंट की जो रिक्वायरमेंट है, 3 पर्सन चाहिए फील्ड असिस्टेंट के लिए। उसमें आप लोगों को असिस्ट करना है प्रोजेक्ट असिस्टेंट को एंड पीआई को इन फील्ड सर्वे, जितने भी सर्वे होंगे। इसके लिए बीएससी हो अगर आप, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल बीएससी तो अप्लाई कर ही सकते हैं इसमें, और एज अगर आपकी 50 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 आपको मिलेगा प्लस आपको मिलेगा एचआरए। तो फॉर एनी क्वेरी द कैंडिडेट शुड ईमेल आईडी, मतलब इस ईमेल पे आप लोगों ने अपनी क्वेरी भेजनी है तो आपको सारा रिस्पांस मिल जाएगा 22 फरवरी 2021 से पहले पहले। टीएडी आपको कोई नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, और प्रायर जॉब एक्सपीरियंस प्रेफर्ड होगा, वो तो चलो जो भी है आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। और 22 फरवरी इनकी लास्ट डेट रहेगी। अब अगली वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगली जो वैकेंसीज हैं वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर में ही निकली हैं, और ये जीटी रोड बाईपास जलंधर में है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे चाहिए अब फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो रही है यहाँ पे।
तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट में सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी के लिए टोटल वैकेंसीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टोटल वैकेंसीज हैं एक्चुअली 29। ठीक है, ब्रेकअप ऑफ पोस्ट रहेंगी, अब आपको बताता जाता हूँ मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे स्केल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर सेवंथ पे स्केल जो है। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो कोई नहीं है, नील है। केमिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियर की 3 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसीज हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की 4 वैकेंसीज हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं, ग्रेड 2 ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे 11 ऑफ पे स्केल मैट्रिक्स। ये सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के फिजिक्स की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की 4 हैं, फिजिक्स की कोई नहीं है, केमिस्ट्री की 1 है, मैथ्स की कोई नहीं है, ह्यूमैनिटी एंड मैनेजमेंट की 3 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। फॉर दी तो ये टोटल होगी 29। अब फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट एज पर गैजेट ऑफ इंडिया नंबर 29 द CIE रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 डेटेड 9 जुलाई टू 2019। अब फ्रेंड्स ये जो 29 वैकेंसीज हैं इनके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। और जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 4 साल की आपकी BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर बीटेक BE होनी चाहिए। BE की है तब भी ठीक है, बीटेक की है तब भी ठीक है, in the relevant branch of engineering with PhD in appropriate area as approved by concerned board of studies। या फिर आप लोगों ने ME या MTech की हो with PhD in appropriate branch। अब अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो आपकी PhD होनी चाहिए विद BSc 3 और 4 ईयर्स एंड MSc होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, या फिर आपने इंटीग्रेटेड MSc की हो विद PhD। फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट के लिए ह्यूमैनिटीज में PhD विद BA BSc BCom BBA जो भी है, लेकिन PhD होनी चाहिए, और मैनेजमेंट में भी PhD होनी चाहिए बैचलर डिग्री के साथ। तो डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर क्राइटेरिया सिलेक्शन का जो भी है वो एज पर शेड्यूल E ऑफ फर्स्ट स्टेटस ऑफ द NIT होगा। इसके अलावा आप वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं इसमें फ्रेंड्स। और जो जो भी इसकी अब अगली डिटेल है वो बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस एज पर क्लैरिफिकेशन नंबर 7 के अकॉर्डिंगली आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट की अगर बात करें तो फ्रेश अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स इज discouraged except in the case of faculty with the exceptionally brilliant research career and with ongoing or approved extremely funded research project। अब इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 31/1/2021, लेकिन जो इनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है वहां पे लिखा हुआ है 15 फरवरी, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा बाद में। तो आप लोगों के लिए ये है, यहाँ पे लिखना है आपने ऑल द पेजेस, जितनी भी हार्ड कॉपी हैं वो आप लोगों ने, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने अटैच करने हैं। अप्लाई करने का आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन मे बी अपलोडेड टिल 15 फरवरी होगी यहाँ पे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। द लिंक फॉर सेम विल बी एक्टिवेटेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इसके बाद ये आपने करना क्या है, द हार्ड कॉपी जो है आपने अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आपने भेजनी है विद सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रार डॉक्टर BR अम्बेडकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पो POREC कैंपस जलंधर पंजाब 144011 बाई, ये 15 फरवरी हुई है। और आपने साथ में लगानी है फीस 1000 रुपीज़ की। तो आप ऑनलाइन या फिर आप चलान के थ्रू इनको सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पेजेस ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी नंबर्ड एंड एन इंडेक्स शुड बी प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन हार्ड कॉपी विद द मेंशन ऑफ एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट विद पेज नंबर। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवेलप पे ये जरूर लिखना है आपने, डिपार्टमेंट कौन सा है वो आपने जरूर यहाँ पे फ्रेंड्स लिखना है। और बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको सारा पता होता है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स वो मैंने आप लोगों को बता दी है वैसे सारा का सारा। अब बात करता हूँ मैं लास्ट डेट के बारे में, जो लास्ट डेट की बात मैं आप लोगों के साथ
कर रहा था। तो इसके लिए लास्ट डेट जो है वो वैसे 15th ऑफ फेब है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द लास्ट डेट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020। तो यहाँ पे द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ये 29 जनवरी को लेट दोबारा अपडेट हुई है, और ये लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशंस ऑनलाइन एंड हार्ड कॉपी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बाय advertisement number 5/2020 has been extended till 15th February 2021। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो यहाँ पे आकर के। तो फ्रेंड्स ये आज की कंप्लीट वैकेंसीज जो मैंने आपको एनआईटी जालंधर की बताई हैं। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।